Welcome again to Goa Nicofix CCL Season 4 powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic. Here are the two teams. तेलुगु वॉरियर्स के रघु ने शुरुआत की, इससे बेहतरीन क्या शुरुआत हो सकती है। सुधीर बाबू की गेंदबाजी इतनी सधी नहीं, लेकिन सचिन जोशी जो अपना दूसरा ओवर यानी कि टीम के 5वां ओवर की शुरुआत करेंगे। पार्ले 2020 कुकीज एंड से सीधी गेंद और बड़ी अपील, एक और विकेट। राजा भरवानी ने जरूर अपना बायां पैर खूब आगे रखा था, शायद अपील करना चाहेंगे, नहीं पूछ रहे हैं बॉबी देओल से। मुझे लगता है कि गेंद बिल्कुल सीधी थी, तो अपील ना करें तो बेहतर, लेकिन अपील की है। सो हियर वी गो, द फर्स्ट अंपायर रेफरल बाय राजा भरवानी। हालांकि गेंद बिल्कुल सीधी थी, लंबा कदम उन्होंने आगे लिया, अपना बायां कदम आगे डाला। यमराज का क्या डिसीजन है देखना पड़ेगा। गुड बॉल बाय सचिन, राइट ऑन लाइन, और ज्यादा यहाँ स्पिन की गुंजाइश नहीं है इस पिच पर। तो मुझे नहीं लगता कि स्पिन कुछ किया होगा गेंद ने। वेल बिहाइंड द लाइंस और नो बॉल का चांस ही नहीं है। और अब जो सीधा कैमरा है उससे देखते हैं, अगर कुछ बचा सकता है राजा भरवानी को सिर्फ ये कि बहुत लंबा कदम उन्होंने आगे है, लेकिन अक्रॉस द लाइन। और ये देखिए, अगर गेंद अगले 8-10 फुट जाती तो जरूर मिडल या लेग स्टंप के लगती। और अंपायर शाबिर तारोपरवाला को कोई हिचकिचाहट नहीं उंगली उठाने पर। थर्ड अंपायर का क्या डिसीजन है, प्रेफर तो किया है मुंबई हीरोज ने। ये देखिए, पहले अपना बायां कदम थोड़ा निकाला, फिर लंबा कदम लिया, और बल्ला बैट के बिल्कुल पास नहीं था, तो बल्ले का तो सवाल ही नहीं है। क्या ये लेग स्टंप के बाहर जा सकती थी गेंद? थर्ड अंपायर को देखना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मिडिल स्टंप नहीं तो लेग स्टंप पर जरूर लगती। और राजा इज नॉट अ वेरी टॉल मैन, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो बहुत डाउन द क्रीज आ गए थे। 4 फुट की क्रीज और एक और 3 फुट समझ लीजिए, 3.5 फुट। बॉल को करीब 7 फुट की दूरी निभानी थी, और मुझे लगता है कि अंपायर का डिसीजन इतना बुरा नहीं है। देखते हैं कि ये यमराज का डिसीजन क्या है भाई। टाइम फॉर द बैट टू स्विंग एंड ही इज गॉन। तो ये रेफरल तरह से वेस्ट गया, और मुंबई हीरोज के लिए तकलीफें ही तकलीफें। 5वां विकेट गिरा, राजा भरवानी ने 7 रन बनाए 10 बॉल में, और मुंबई हीरोज 5 विकेट पर 18। सर आपके सारे एक ऑन द फील्ड वरुण बदोला। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो असली महारथी हैं मुंबई हीरोज के, वो अब आ रहे हैं। ये सीजन उनके ठीक नहीं गया, सिर्फ 5 रन फिलहाल पहले मैच में, लेकिन स्ट्राइक रेट तो खैर छोड़िए, रन नहीं बने अभी तक। बट वरुण, एज वी ऑल नो, इज अ वेरी वेरी गुड बैट। बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं ये दोनों ही, सचिन और वरुण दोनों ही एक यंग एज से बहुत क्रिकेट खेली है इन्होंने। और एक तरह से हम अगर स्कोर देखें, 5 विकेट गए हैं, सिर्फ 18 रन बने हैं, तो मुंबई हीरोज लगता है कि 25-30 में ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन ये बात और ये सोच गलत है, क्योंकि जो उनके सबसे बढ़िया बल्लेबाज हैं अभी आने को हैं, वरुण, और उनके बाद भी जो बल्लेबाज हैं बहुत ही अच्छे। तो उम्मीद अभी भी बंधी हुई मुंबई हीरोज के लिए। पहली गेंद थोड़ी सी वाइड, हल्की सी शायद शाबिर तारोपरवाला के हिसाब से, लेकिन वाइड थी। और पहली गेंद पे जो दबाव डालना चाहिए था वो सचिन डालना चूक गए। सीधी अगेन अ बिग अपील। अंपायर ने कहा कि शायद ये लेग स्टंप की तरफ जा रही थी, इसलिए मैंने नहीं दिया। क्या अपील
रेफर करेंगे तेलुगु वॉरियर्स। चलो नहीं किया। ये देखिए, ये भी इतना अक्रॉस नहीं गए थे वरुण, और जी हाँ, थोड़ा सा लेग स्टंप या लेग स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद, लेकिन बड़ा नजदीकी मामला हो सकता था। एनीवे, गुड स्पिरिट सचिन, आई एम ग्लैड यू डिडंट रेफर इट। लेग स्टंप के बहुत बाहर। इतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बाद सचिन थोड़ा सा अपना लेग खो बैठे हैं। विकेट वाइड, डॉट वाइड, अप एंड डाउन थोड़ा सा ये ओवर। अच्छी गेंद फिर वाइड, अच्छी गेंद फिर वाइड। नाइस बॉल, ललचाया थोड़ा वरुण बदोला को, लेकिन वरुण ने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छी गेंद सचिन की, ऑफ स्टंप के बाहर। ऐसी गेंद जिस पर कोई बाहर लपक के मारना चाहे और स्टंप हो जाए। लेकिन वरुण बदोला आम बल्लेबाज नहीं है। शायद मुंबई हीरोज के सबसे बढ़िया बल्लेबाजों में उनका नाम गिनना चाहिए। देखकर खेला बैक फुट पर। टाइम अभी काफी है और कुछ वाहियात करने की जरूरत नहीं है। नो रैश प्ले नाउ फ्रॉम द मुंबई हीरोज। और वरुण पर काफी दबाव, क्योंकि दूसरी तरफ है बॉबी देओल। उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए बल्ले से। ड्रिफ्टिंग डाउन लेग एंड दे डिसाइड टू टेक द रन। बॉबी वाज अ लिटिल लेट। ओह, अखिल अकिनेनी का अगर थ्रो लगता डायरेक्ट तो बॉबी शायद रन आउट हो सकते थे। बढ़िया फील्डिंग, लेकिन एक रन का इजाफा मुंबई हीरोज के लिए। 5 पर 21। फैंटास्टिक एनालिसिस फॉर रघु, 3 for 11। और सचिन जोशी की भी बढ़िया गेंदबाजी। 2 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए उन्होंने और 2 विकेट। बीच में सुधीर बाबू 1 ओवर 6 रन के लिए गया, लेकिन क्या शुरुआत तेलुगु वॉरियर्स के लिए। ओहो, मुंबई हीरोज की धज्जियां उड़ा दी अब तक। और रघु अपने चौथे ओवर के लिए वापस आ रहे हैं। दे विल बॉल हिम आउट लाइक दे डिड इन देयर अर्लियर मैच। और अगर एक और विकेट ले रघु तो शायद सीसीएल का कुछ बेस्ट फिगर का रिकॉर्ड हो सकता है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल वरुण बदोला जो अपना विकेट आसानी से नहीं देंगे। इस ओवर को जरा ध्यान से खेलना चाहिए वरुण को। सी रघु ऑफ, डोंट टेक एनी लिबर्टी। स्लिप अभी भी है। शॉट, करारा कट, सिर्फ 1 रन के लिए। All right, let's get a quick check with what's going on with Sohail Khan, who's with Kapil Sharma. So, इस समय हमारे साथ मौजूद है मुंबई हीरोज के ऑनर मिस्टर सोहेल खान। सोहेल भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं 6 ओवर हो चुके हैं, 5 आउट और 22 रन है। तो इतनी जल्दी सब ये जो हो रहा है, तो कहीं शूट वूट पे जाना है, मतलब क्या सीन क्या है, क्या हो रहा है? पता नहीं, अगर इन लोग 2020 खेल रहे हैं, सुपर 6 खेल रहे हैं। अच्छा सोहेल भाई, ये पिछले 3 साल में अभी तक मुंबई हीरोज जो है वो फाइनल में नहीं पहुंचे। उसके पीछे आप क्या रीजन, आपको क्या लगता है? जो आप रीजन देख रहे हो ये जो हमारे जो क्विक खिलाड़ी है इसकी वजह। लेकिन ये जो पिच, क्यूरेटर ने बोला था क्या लॉट ऑफ ग्रास ऑन द पिच और बहुत मूव होगा बॉल। तो आई डिडंट थिंक दैट हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उन्होंने ऐसी, और जो तेलुगु की जो लाइन एंड लेंथ है वो ट्रिमेंडस है। इंशाल्लाह अगर हम भी कोशिश करें, क्या इतना मतलब इन्होंने हमको बांध के रखा हुआ है, लेकिन अगर 100 के ऊपर चले जाए, वी कैन मेक अ मैच आउट ऑफ दिस। तो मतलब अभी भी लग रहा है कि हाँ, अगर 100 बन जाते हैं तो टफ कंपटीशन आप दे सकते हैं। हाँ, बिकॉज ये पिच जो है ये काफ़ी है, इसमें बहुत मूवमेंट है
और यू कैन आप एक बैट्समैन को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अगर आपकी बॉलिंग की लेंथ सही है तो लेकिन जो भी है सोहेल भाई, आपकी टीम आपसे इतना प्यार करती है क्योंकि उनको पता है कि टीम हारे या जीते पार्टी तो होनी होनी। तो इसके पीछे मतलब ये शुरू से चलता आ रहा है कि हारो जीतो लेकिन पार्टी मिलेगी। ये पक्का होगा। हम सब दोस्त हैं यार, जैसे कि अब जब हम वेंकी सर के साथ खेलते हैं या सुदीप के साथ खेलते हैं, बेसिकली सब एक ही इंडस्ट्री के, मज़ा आता है। हार जीत तो हर गेम में होते, लेकिन इतनी बुरी तरह से हम पहले कभी हारे नहीं नहीं अभी एक तरफा मुकाबला नहीं कह सकते हम लोग, बिकॉज अभी मुंबई हीरोज खेल रहे हैं। सो अभी आपकी भी फील्डिंग आएगी, आपकी बॉलिंग आएगी। सो हमें पूरी उम्मीद है और हम पूरा हौसला दे रहे हैं आपको। क्रिकेट पे नहीं। सो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी एक शॉट लगी जो कि पूरी बाउंड्री क्रॉस करने वाली थी, तो सामने एक भाई साहब ने पकड़ लिया। सो सोहेल भाई का कहना था कि हमने जानबूझ के नहीं किया, हमसे गलती से हुआ है। सो ऑल द बेस्ट फॉर मुंबई हीरोज। और बाकी देखते रहिए, आपके भी लाइव आ रही है, हमको अकेले थोड़ा देख रहे हैं। Thank you, Kapil. Sohail, of course, still smiling despite the problems here. So Raghu ends his fourth over, no success this time, and he finishes on a brilliant analysis. 3 for 16 for Raghu. Mumbai Heroes 26 for 5. क्या बात है, क्या गेंदबाजी। रघु भाई मान गए। 4 ओवर मेडन कोई नहीं किया, लेकिन 16 रन देके 3 बेहतरीन टॉप ऑर्डर विकेट्स। और इतनी सदी कोई गेंदबाजी करे, हल्का सा मूवमेंट जरूर है पिच पे, लेकिन इतना कुछ खास नहीं। सिर्फ यही कहना चाहिए कि मुंबई हीरोज के जो बिग स्टार्स हैं वो शुरू में आए सीसीएल के नए रूल के मुताबिक कि सिर्फ कैटेगरी 1 प्लेयर्स पहले 6 ओवर में बल्लेबाजी या गेंदबाजी कर सकते हैं। बट स्टिल ऑल सेड एंड डन, रघु वेल बोल्ड। और अब आएंगे पार्ले 2020 कुकीज एंड से अखिल अकिनेनी, जो कि एक कंप्लीट क्रिकेटर है। गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी तो बेहतरीन है ही, और ब्रिलियंट फील्डर, यंगस्टर। और उनके तेलुगु वॉरियर्स की टीम में आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पिछला मैच हार गए बेचारे, लेकिन देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि अखिल में बहुत टैलेंट है, काबिलियत है। और आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक्स सीसीएल सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। रोहित रॉय, माय ओल्ड फ्रेंड, सिटिंग विद बरका बिष्ट। मुंबई हीरोज के लिए सपोर्ट की कमी यहाँ नहीं है और कहीं भी नहीं होती है, लेकिन जैसे सोहेल ने भी कहा था कि अभी तक जीते नहीं हैं, बट दे हैव ग्रेट टीम स्पिरिट, और उनकी वजह से सीसीएल में बहुत शान। Oh, nice ball to begin with by Akhil. He's young, he is quick, he is fit. और वरुण ने भी अच्छा बैकफुट पे जाके डिफेंसिव शॉट खेला। 5 विकेट खो चुकी है मुंबई हीरोज की टीम, तो यहाँ वरुण के दिमाग में काफी दबाव होगा। अगर स्ट्रोक्स खेलना भी चाहें तो थोड़ा सोच के खेलेंगे कि विकेट नहीं देना। और डाउन लेग, और शायद 4 बायज मिलेंगे, वाइड्स। There you go. पहली गेंद बहुत अच्छी थी अखिल अकिनेनी की, लेकिन दूसरी डाउन लेग और ऑकवर्ड बाउंस फॉर द कीपर। गेंद निकल गई और इस वजह से बहुत फर्क पड़ा। फाइन लेग को थोड़ा और फाइन लाते हुए अखिल अकिनेनी, लेकिन डाउन लेग तो करनी नहीं चाहिए अखिल। आउटसाइड ऑफ, लेकिन सीधा कप्तान वेंकटेश को एक्स्ट्रा कवर। अच्छा शॉट था वरुण का। मोबी फ्यूजन के जो एक्सक्लूसिव एमटीएस यूजर्स हैं, अगर 50505 डायल करें तो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से लाइव चैट कर सकते हैं। वेरी वेल प्लेड, और सही निर्णय वरुण बडोला को।
कहा कि भाई सनी देओल थोड़ा आराम से, मैं ये ओवर खेल लेता हूं। बॉलिंग जरिए वो अखिल अग्नेनी की काफी सधी हुई है। एक तरह से वरुण बडोला सनी देओल को बचाते हुए, मच बेटर फ्रॉम द नॉन स्ट्राइकर्स एंड सनी। शॉट आउटसाइड ऑफ, इस बार एक रन जरूर लिया। सिर्फ 2 ही गेंद बाकी हैं इस ओवर में और मुझे लगता है कि वरुण को थोड़ा सा एडवाइस देना चाहिए सनी देओल को कि भाई आराम से खेलें, बड़े बड़े शॉट्स मारने की कोशिश ना करें। अगर गेंद विकेट्स के बहुत बाहर है तो बल्ला जरूर घुमाएं, अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान से डिफेंसिव प्ले। लेकिन भले ही ज्यादा रन न बना पाए बॉबी देओल, लेकिन आप उनकी गेंदबाजी का इंतजार कीजिए। बॉल्स ऑफ द रॉन्ग फुट बट हैज समथिंग स्पेशल। लोगों को उनकी बॉलिंग पढ़ना या परखना इतना आसान नहीं लगता। सो अखिल अग्नेनी आसान रन, और इसी तरह से बॉबी देओल को खेलते रहना चाहिए। बस 1 रन लेके और वरुण बडोला को स्ट्राइकिंग एंड पर लाएं। ये देखिए आराम से खेला, देखकर कोई जल्दबाजी नहीं की, कुछ ज्यादा नहीं करना चाहा सनी देओल ने, बॉबी देओल ने, बेग पार्डन। शायद गेंद छूट गई हाथ से, लेकिन सिर्फ 1 रन ले पाए वरुण बडोला। द गुड न्यूज इज दैट ही इज बैक ऑन स्ट्राइक। और 8 ओवर्स के बाद मुंबई हीरोज 5 विकेट खोकर 34 रन। वेंकटेश सुपरस्टार ऑफ तेलुगु सिनेमा, ऑफ इंडियन सिनेमा, बड़े खुश होंगे आज। चार्मी के बाईं तरफ देख रहे हैं, जो टेलीविजन पर दाहिनी तरफ। 5 विकेट ले चुके हैं मुंबई हीरोज के, लेकिन अब शायद थोड़ी सी मुश्किल तेलुगु वॉरियर्स के लिए। मुश्किल नहीं कहना चाहिए, शायद विकेट इतने आसानी से न मिले। मैं पहले ही कह रहा था शुरू में, ये नंद किशोर और रघु की जो जोड़ी है वो तेलुगु वॉरियर्स के लिए बहुत काम आई, लेकिन रघु की जैसी ओवर खत्म हुए, अब नंद किशोर शुरू करेंगे पार्ले जी एंड से। और आपको याद दिला दें कि हमारे CCL4 के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इंडियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, काफी लैंग्वेजेस में। Tanisha watching will be a little disappointed with the show of the Mumbai Heroes for the moment, but good to see her in Dubai supporting her team. Nand Kishore just getting his feel right, क्योंकि जो पाबंदियां थी 6 ओवर के बाद समाप्त, और जो 5 खिलाड़ी दायरे में हैं 30 गज के दायरे में, 3 ऑफ साइड पर, 2 लेग साइड पर। शॉर्ट फाइन लेग, नाइस बॉल, बेहतरीन शुरुआत नंद किशोर की, बिल्कुल सीधी गेंद। लेकिन जैसे पहले बल्लेबाजों ने क्रॉस खेल के अपने विकेट फेंक दिए थे, वरुण बडोला अनुभवी बल्लेबाज, सीधा डिफेंसिव स्ट्रोक खेला उन्होंने। एक और बढ़िया गेंद, बढ़िया रिस्पॉन्स वरुण का। और कुछ भी हो लेकिन विकेट नहीं खोना। Also great to see टीना चितरंगड़ा सिंह, जो मुंबई हीरोज के लिए इस बार सपोर्ट कर रही हैं। पहले CCL का भी सपोर्ट किया था उन्होंने। तीसरी सधी हुई गेंद, बेहतरीन ओवर फिलहाल नंद किशोर का। बेहतरीन शुरुआत तेलुगु वॉरियर्स की। गोवा निकोविक CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। बेहतरीन शॉट, लेकिन सीधा अखिल अग्नेनी की ओर, जो कवर्स में थे। अगर कहीं और होता 1-2 फुट दाएं बाएं, शायद चौखल 4 रन मिलते वरुण बडोला को।
लेकिन अखिल अकिनेनी की कमिटमेंट देखिए, थोड़ी सी फुलर लेंथ की गेंद, ब्यूटीफुल क्लासिक कवर ड्राइव बाय वरुण बडोला, बट स्ट्रेट टू अखिल अकिनेनी। थोड़ी लगी जरूर होगी, इट्स अ हार्ड बॉल अखिल, और वेल डन, ग्रेट कमिटमेंट by the young Telugu superstar. Okay, Chitrangada, good to see you here, but your team is suffering, we all know that. Maybe you should get up and dance a bit and egg them on. एक और बेहतरीन गेंद, जिस तरह रघु ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखी थी या कभी कभी स्टंप्स पर, बिल्कुल बढ़िया लाइन और लेंथ नंद किशोर की भी। They'll all be happy. वेंकटेश पहले यहाँ दुबई में या गल्फ में हमेशा मुंबई हीरोज से उनकी टीम हारी थी, लेकिन इस बार बेहतरीन शुरुआत। वरुण ने सोचा चलो इसको एक बैकफुट कवर ड्राइव लगाएं, लेकिन उसके बाद ही पुल्ड इट बैक। नाइस स्टार्ट बाय नंद किशोर। मेडन 9 ओवर के बाद मुंबई हीरोज 5 पर 34। जिंदाबाद। वरुण बडोला 20 गेंदों में सिर्फ 5, लेकिन फिलहाल माफ कर सकते हैं हम, क्योंकि उसके पहले देखिए 7-0, 7-0, 4, 5 विकेट बहुत तेजी से गिरे मुंबई हीरोज के लिए। और वरुण और फिलहाल बॉबी देओल रिपेयर जॉब कर रहे हैं बीच में। अखिल अकिनेनी पार्डे 2020 को न्यूजीलैंड से अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, और बॉबी देओल ध्यान से सिर्फ 1 रन लेने की कोशिश। अरे हटके खेलना नहीं भाई, डेंजरस हो सकता है। प्रशंसा करनी होगी बॉबी देओल की। दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे, आए और बड़े ध्यान से कॉशियसली खेल रहे हैं बॉबी। एक और अच्छी गेंद, और वरुण बडोला जानते हैं कि जितना जल्दी से वो 1 रन ले सकें और बॉबी को नॉन स्ट्राइकर इन पर ला सकें, उतना ही टीम का फायदा होगा। वेल डन बॉबी, प्राउड ऑफ यू। हालांकि इतनी बल्लेबाजी उन्होंने की नहीं, आमतौर से काफी लेट आते हैं वो क्रम में, लेकिन ये जो हमारा सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 से नया रूल है कि सिर्फ कैटेगरी 1 के प्लेयर्स ही पहले 6 ओवर्स में खेलेंगे, बल्लेबाजी और गेंदबाजी करेंगे। उसकी वजह से सुनील शेट्टी, बॉबी देओल जैसे खिलाड़ी भी हमको शुरू में देखने को मिले। टाइमिंग वरुण, टाइमिंग मारने के लिए जरूर थी गेंद, काफी जगह दी अखिल अकिनेनी ऑफ स्टंप के बाहर। और ऑफ साइड पे जो फील्ड सेट की गई है, अगर एक कवर ड्राइव मारने की कोशिश करें, इन फील्ड से निकल गई तो 4 रन जरूर मिलेंगे। एक बार फिर टाइमिंग नहीं पाया वरुण बडोला ने। अगर आप फेसबुक पर जाके एक हमारा सवाल जवाब देना चाहें, हु वुड बी द हीरो ऑफ द मैच, अखिल, आफ्ताब, आदर्श या शबीर? अच्छी तेज गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, अखिल की बेहतरीन गेंदबाजी, रघु की, नंद किशोर की, अखिल की, सचिन की भी, और इसी वजह से मुंबई हीरोज 5 विकेट खो चुके हैं। तो आफ्ताब के लिए अब भी मौका है, बल्ले से नहीं तो शायद गेंद से। अखिल अकिनेनी डेफिनेटली वन ऑफ द पॉसिबल हीरोज ऑफ द मैच, आदर्श भी, और शबीर अहलुवालिया। आदर्श ने एक बेहतरीन कैच लिया था, एक छोड़ा भी विकेट के पीछे। विकेट कीपिंग कर रहे हैं आदर्श। फेसबुक पर जाएं, सीसीएल को फॉलो करें और अपना जवाब भेजें। Oh, well played Varun, this could be 2 if Bobby runs quicker. Yes, now a throw at that end could mean disaster. Was it a direct hit? No, it wasn't. Akhil not too happy.
Don't worry, Sonny. I don't know who you're supporting, but if you're supporting Telugu Warriors, they've missed an opportunity. 2 runs addition for Mumbai Heroes. एक बार फिर देखिए, अगर थ्रो डायरेक्ट होती तो चांस ही नहीं था बॉबी देओल के लिए, लेकिन अखिल अकिनेनी इस थ्रो को कलेक्ट नहीं कर पाए और इस वजह से बॉबी देओल वापस। तो 10 ओवर समाप्त। मुंबई हीरोज एट द हाफवे स्टेज 37 for 5।